स्टूडेंट, हमारी संप्रेषण तकनीकी चल रही थी, तो उसमें मैंने संप्रेषण का अर्थ आप लोगों को बता दिया था कि संप्रेषण का मतलब क्या होता है, और उसके बारे में अच्छे से समझा भी दिया था कि संप्रेषण क्या होता है। आप लोग चाहें तो मेरे जो पुराने वीडियोस हैं उसमें देख सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे जो नए हैं और उन्होंने आज ही देखना शुरू किया है तो उनकी समझ में नहीं आएगा ये टॉपिक, इसीलिए बस थोड़ा सा बताऊंगी। बाकी आप लोग को समझना हो तो आप लोग मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। तो संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण कम्युनिकेशन, इंग्लिश में हम इसे कम्युनिकेशन कहते हैं, और कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से लिया गया है। और कम्युनिस्ट शब्द का क्या अर्थ होता है? जानना या समझना। और कम्युनिस्ट शब्द को कॉमन शब्द से लिया गया है, और कॉमन का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, सामान्य। इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन शब्द से लिया गया है, इसीलिए संप्रेषण का अर्थ है किसी विचार या तथ्य को कुछ व्यक्ति में सामान्य या कॉमन बना देना। तो ये संप्रेषण का अर्थ है। और संप्रेषण या संचार जो शब्द है, इससे मतलब लगाया जाता है कि तथ्यों, सूचनाओं, विचारों आदि को भेजना या समझना। संप्रेषण प्रक्रिया में सबसे जरूरी बात है तो वो ये है कि संप्रेषण प्रक्रिया में जिस तरह का संदेश दिया जा रहा है उसी तरह का संदेश प्राप्तकर्ता को मिले। ऐसा ना हो कि उसका अर्थ चेंज हो जाए, तो अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। जिस अर्थ के साथ जो संदेश भेजा गया है उसी अर्थ के साथ वो संदेश प्राप्तकर्ता को प्राप्त होना चाहिए। अगर संदेश का अर्थ चेंज हो जाएगा तो संप्रेषण प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। तो ये इसमें बहुत ज़रूरी बात होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि संप्रेषण एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत हम विचारों, सूचनाओं, संदेशों और सुझावों का आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण के द्वारा ही हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। किसका? अपने विचारों का, सुझावों का, सूचनाओं का, संदेशों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण प्रक्रिया होती है। तो ये हमारी हो चुकी थी, और अच्छे से समझना है तो आप लोग लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। बाकी हमारी संप्रेषण की विशेषताएं भी हो चुकी थी, वो भी मैंने आपको करा दी थी। संप्रेषण की प्रकृति और विशेषताएं मैंने आपको करा दी थी, और हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया भी हो चुकी थी कि किस तरह से संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये मैंने आपको चार्ट दिखाए थे, एक ये दिखाया था और एक और चार्ट दिखाया था मैंने आपको ये। तो इसके द्वारा आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। दोनों चार्ट देख के आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और जो लास्ट हमारा टॉपिक था तो वो हमारा था शिक्षण अधिगम में संप्रेषण। तो ये जरा सा इसमें दिया हुआ था, बस मैंने वो ही कराया था। तो आज हम देखेंगे संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व। तो संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे, लेकिन ये अलग अलग दिए हुए हैं, सबने अपने हिसाब से बताए हैं। तो इसी को हम देखेंगे कि इसके तत्व कौन से हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि देखिए, डेविड ने बताया है तो उसने अलग तत्व बताए हैं। डेविड ने बताया है कि जो संप्रेषण प्रक्रिया की जो तत्व हैं उनमें विचार है, प्रेषक है, प्राप्तकर्ता है, संदेश है, प्रतिपुष्टि है। तो ये सारे इसके तत्व बताए हैं। तत्व सारे वही हैं, लेकिन बस जो शब्द हैं वो थोड़े से चेंज कर दिए हैं, सबने अपने हिसाब से बताए हैं। तो जैसे इन्होंने विचार बताया है, तो किसी संदेश को अन्य व्यक्ति को देने के लिए क्या किया जाता है, तो उसमें विचार कैसे आते हैं। तो किसी संदेश को प्रेषित करने से पूर्व उस संदेश वाहक के मस्तिष्क में उस संदेश के संबंध में जो विचार आते हैं जिसे वह उसके प्राप्तकर्ता को पहुंचाना चाहता है, तो उसमें क्या होता है कि लिखित या मौखिक संदेश विचार की उत्पत्ति से प्रारंभ होता है। अतः मस्तिष्क में उठने वाला कोई भी जो विचार है जिसे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ बांटना चाहता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ही, मतलब एक तरह से वो विचार नहीं आएगा तो वो संदेश
कैसे बनाएगा, तो वही चीज़ बताइए। फिर प्रेषक बताया है इन्होंने, तो प्रेषक क्या होता है, जो विचार भेजता है, जो संदेश भेजता है। तो इन्होंने सेकंड बताया प्रेषक, फिर प्राप्तकर्ता, फिर संदेश, फिर प्रतिपुष्टि। तो ये सारे इसके तत्व बताए हैं। अब हम इसमें से देखेंगे, इसमें जो दिया हुआ है इसमें काफी अच्छे से दिया हुआ है, तो आप लोग की समझ में आ जाएगी। तो इसमें जो संप्रेषण के तत्व हैं वो संप्रेषण संदर्भ, तो संप्रेषण संदर्भ में भी 3 बताए हैं, 3 पार्ट में। भौतिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, मनोवैज्ञानिक संदर्भ, समय संदर्भ, है ना। और सेकंड है संदेश का स्रोत। संदेश का स्रोत क्या है, किस माध्यम से संदेश भेजा जा रहा है। तीसरा है संदेश, क्या संदेश भेजा जा रहा है ना। फोर्थ है संप्रेषण का माध्यम। फिर है संकेत या प्रतीक, किस संकेत से भेजे जा रहे हैं, क्या प्रतीक यूज किए जा रहे हैं। उसके बाद है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, एनकोडिंग का मतलब होता है संदेश बनाना या लिखना। डिकोडिंग, यानी कि डिकोडिंग का मतलब भी मैंने आपको बताया था, डिकोड करना यानी कि समझना या पढ़ना। जब संदेश भेज दिया जाता है तो उसे प्राप्तकर्ता क्या करता है, डिकोड करता है, तो उसे समझता है या पढ़ता है। उसके बाद जब पढ़ लेता है और समझ जाता है प्राप्तकर्ता, तो उसके बाद वो फीडबैक देता है। किसे देता है, जो संदेश भेजता है, प्रेषक को। तो प्रेषक को संदेश भेजता है दोबारा से कि हाँ मुझे आपका ये संदेश मिल गया है और उसी अर्थ में मिला है ना। तो ये क्या है, पूरी प्रक्रिया है किसकी, संप्रेषण की। ये पूरी प्रक्रिया में यूज होते हैं, ये इसके तत्व हैं संप्रेषण प्रक्रिया के। तो और संप्रेषण के प्रकार भी मैंने आपको बताए थे, 2 प्रकार होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक में भी 2 होते हैं, लिखित और मौखिक। और इसमें अशाब्दिक में, अशाब्दिक के भी पार्ट हैं, जैसे वाणी संकेत है, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राओं द्वारा, स्पर्श संप्रेषण है ना। तो ये सारी संप्रेषण के प्रकार हैं, इसे हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। चलिए पहले हम तत्व के बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या तत्व दिए हुए हैं। चलिए, लेकिन जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आपका सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है, मैंने हर बार आपको यही कहा है। संप्रेषण के तत्व, उपर्युक्त मॉडलों के आधार पर संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक होता है। कौन कौन से तत्व, संप्रेषण संदर्भ। संप्रेषण संदर्भ है तो इसके भी 4 पार्ट कर दिए गए हैं। कैसे होते हैं, भौतिक संदर्भ, जैसे भौतिक संदर्भ में क्या क्या आते हैं, स्कूल, शिक्षण कक्ष आदि, ठीक है। और फिर सामाजिक संदर्भ, तो इसमें जैसे कक्षा या विद्यालय का वातावरण, ठीक है। देखिए भौतिक में स्कूल और शिक्षण कक्षा आ जाते हैं, लेकिन सामाजिक संदर्भ में कक्षा या विद्यालय का वातावरण आता है। मनोवैज्ञानिक संदर्भ में जैसे औपचारिकता, अनौपचारिकता, ठीक है। समय संदर्भ में दिन का समय है या तथा समय की अवधि क्या है, ये सारे इसमें आते हैं। आगे है सेकंड हमारा संदेश का स्रोत, क्या है उसका सोर्स क्या है, तो वो देखते हैं। व्यक्ति, शिक्षक, घटना जो शाब्दिक या अशाब्दिक संकेत प्रदान करते हैं संदेश स्रोत कहलाते हैं। क्या स्रोत कहलाते हैं, जो व्यक्ति, शिक्षक, घटना जो भी शाब्दिक या अशाब्दिक संकेत प्रदान करते हैं। मतलब कुछ भी संदेश कैसे देते हैं, हम शाब्दिक भी दे सकते हैं, अशाब्दिक भी दे सकते हैं। लिख के शाब्दिक होता है, बोल के या इशारों से, ये सारे क्या है, कैसे भी दे सकते हैं। तो वो संदेश स्रोत कहलाते हैं कि किस तरह से हमने संदेश दिया है। जब यह स्रोत व्यक्ति होता है तो इसे संदेश भेजने वाला कहते हैं, ठीक है। संप्रेषण प्रक्रिया संदेश स्रोत से ही प्रारंभ होती है, जो संदेश की विषय वस्तु निर्धारित करता है, उनकी कोडिंग तथा प्रसारण भी करता है। संदेश का वांछित प्रभाव डालने के लिए संदेश भेजने वाला संदेश को अच्छी तरह से तैयार करता है तथा उचित माध्यम से उसका संप्रेषण करता है। तो ये देखिए मैंने 4
चार्ट बनाया था थोड़ा, तो आप लोगों की समझ आ गया होगा कि किस तरह से उसका जो हमने डायग्राम सा बनाया था, तो किस तरह से ये प्रक्रिया होती है कि किस तरह से वो मैसेज तैयार करता है, उसके बाद भेजता है, किस साधन से भेजता है, तो किस तरह से ये प्रक्रिया होती है। तो ये वही चीज़ बताइए। आगे देखते हैं संदेश। संदेश एक उद्दीपक होता है जो संदेश भेजने वाला प्रेषित करता है। संदेश मौखिक या लिखित संकेतों के रूप में तथा व्यक्ति की मुख मुद्रा या हाव भाव के रूप में हो सकता है। संदेश किसी संकेत द्वारा, जैसे पोस्टर या चार्ट के द्वारा, अथवा पैम्पलेट या सूचना पैकेज के रूप में भी प्रेषित किया जा सकता है। तो संदेश जो होता है एक उद्दीपक होता है जो संदेश भेजने वाला भेजता है, ठीक है, प्रेषित करता है। संदेश कैसा भी हो सकता है, मैंने बताया, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, और एक्सप्रेशन के द्वारा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। चलिए ये देखिए, संकेत किसी संदेश किसी संकेत द्वारा, जैसे पोस्टर है, चार्ट है ना, तो किसी के द्वारा भी भेजा जा सकता है। आगे चलते हैं। संप्रेषण का माध्यम। चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा हर, जैसे कहते हैं कि हर व्यक्ति का बोलने का ढंग अलग होता है, हर व्यक्ति किन शब्दों का यूज़ कर रहा है तो वो अलग होता है, शब्दों का चयन सबका। तो वही चीज़ है, सबने अपने अपने हिसाब से बताई, लेकिन चीज़ें एक ही है कि संप्रेषण कैसे होता है। तो उसमें संदेश होता है, माध्यम होता है, और प्रेषित करने वाला होता है, प्राप्तकर्ता होता है, फीडबैक होता है। तो चीज़ें वही हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण का माध्यम का अर्थ है वह साधन जिसके द्वारा कोई संदेश स्रोत से संदेश प्राप्त करने वाले तक पहुंचता है। ये समझ आ गया होगा कि संप्रेषण के माध्यम का क्या अर्थ है। तो जिस माध्यम से संदेश भेजा जाता है उसे संप्रेषण का माध्यम कहते हैं। माध्यम प्रत्यक्षीकरण की संवेदनाएं होती हैं जो दिखने वाली, सुनने वाली, स्पर्श करने वाली, स्वाद बताने वाली अथवा गंध वाली हो सकती हैं। वह साधन जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है प्राप्तकर्ता तक, उसे संप्रेषण का माध्यम बोलते हैं। और माध्यम प्रत्यक्षीकरण की संवेदनाएं, यानी कि जो प्रत्यक्षीकरण में जो संवेदनाएं होती हैं वो कोई भी हो सकती है, जैसे देखने वाली भी हो सकती है, सुनने वाली भी हो सकती है, स्पर्श करने वाली हो सकती है, या स्वाद बताने वाली हो सकती है, किसी स्मेल की हो सकती है। तो वो सारी कैसी भी संवेदना हो सकती हैं। संप्रेषण का माध्यम वह पथ है जिसमें संदेश भौतिक रूप से प्रेषित किया जाता है। तार, रेडियो, स्टूडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पत्र संप्रेषण के माध्यमों के कुछ उदाहरण हैं। ये सारे क्या हैं? उदाहरण हैं संप्रेषण के माध्यम के। चलिए आगे देखते हैं। संकेत या प्रतीक। ये प्रतीक या संकेत वे हैं जो किसी अन्य चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये संकेत शाब्दिक अथवा अशाब्दिक भी हो सकते हैं। ये समझ आ गई होगी। शब्द स्वयं में संकेत या प्रतीक होते हैं। शब्द स्वयं में संकेत भी हो सकते हैं, प्रतीक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब मैंने बताया संदेश बनाना या लिखना, ठीक है। एनकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डिकोडिंग का मतलब भी मैंने बताया समझना या पढ़ना। यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश स्रोत से प्राप्त संकेतों या प्रतीकों का कूटानुवाद कर संदेश ग्रहण करता है, ठीक है। पृष्ठपोषण। जब प्राप्तकर्ता को संदेश प्राप्त हो जाता है तो वो दोबारा से संदेश प्रेषित करने वाले को फीडबैक देता है, ठीक है। तो ये इसका महत्वपूर्ण तत्व है। यह वह प्रत्युत्तर होता है जो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश प्राप्त करने के पश्चात संदेश देने वाले के पास प्रेषित करता है, जैसे संदेश प्राप्ति की सूचना, संदेश पढ़कर अपना मत प्रस्तुत करना आदि।
देखिए ये जो प्रक्रिया है संप्रेषण की, ये कभी रुकती नहीं है, ये निरंतर चलती रहती है ना। ये मैंने पहले भी बताया था। अब ये देखिए, आप इसमें भी देखिए, ये जो प्रक्रिया है, पहले जो संदेश देता है, चाहे वो शिक्षक हो, कोई भी हो, कोई भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि शिक्षक ही देगा, कोई भी संदेश दे रहा है। उसके बाद ये प्रक्रिया चालू होती है। संदेश देने के बाद वो किसी माध्यम से पहुंचती है और उसके बाद प्राप्तकर्ता पे पहुंचती है। उसके बाद उसी अर्थ में पहुंची है या नहीं ये देखा जाता है। उसके बाद उसी अर्थ में पहुंची है तो जो प्राप्त करता है वो दोबारा से उसे फीडबैक देता है, प्रेषित करता है कि हाँ मेरे पास वो पहुंच गया है। तो ये क्या है, ये प्रक्रिया घूम के वहीं आ रही है ना। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर, यानी कि हर समय चलती है, हर जगह चलती है, कहीं भी हो ये प्रक्रिया रुकती नहीं है। अभी भी देखिए ये प्रक्रिया चल रही है। कैसे, मैं आपको कोई मैसेज, कोई संदेश दे रही हूँ और आप उसे समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रक्रिया चल रही है, संप्रेषण, यानी कि संप्रेषण प्रक्रिया चल रही है कि मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचा रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। संदेश ग्रहणकर्ता। संदेश ग्रहणकर्ता वह व्यक्ति है जो संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश प्राप्त करता है, जैसे श्रोता, छात्र, दर्शक, पत्र पत्रिकाओं के पाठक आदि। तो ये हमारा संप्रेषण के तत्व थे। आप लोग इसे अच्छे से देखिए और अच्छे से इसकी तैयारी करिए। ये इसमें 9 तत्व दिए हैं, आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। संप्रेषण संदर्भ, संप्रेषण संदर्भ, संदेश का स्रोत, संदेश, संप्रेषण का माध्यम, संकेत या प्रतीक, एनकोडिंग, डिकोडिंग, पृष्ठपोषण, संदेश ग्रहणकर्ता। तो इसके 9 हैं जो तत्व हैं, और बाकी और लोगों ने भी बताए हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन ये एक तरह से ये मतलब ये कॉमन है, बाकी सबने अलग अलग बताए हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर इसी में से आता है कि कौन कौन से तत्व हैं। फिर ये पूछ लिया जाता है कि ये किसके अनुसार हैं, ठीक है, तो वो अलग है ये। लेकिन इसके तत्व दिए हुए हैं संप्रेषण प्रक्रिया के। आप लोग इसे अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत हो कहीं भी पूछ लीजिए, दोबारा बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।